दोस्तों, भारत भूमि रहस्यों से भरी धरती है। यहाँ आप जहाँ भी नजर डालते हैं वहीं आपको कोई ना कोई रहस्य नजर आ जाता है। गोवर्धन पर्वत की कहानी बेहद रोचक है। ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक अंगुली पर उठा लिया था और लोगों की रक्षा की थी। इस पर्वत को लेकर माना जाता है कि इसकी ऊंचाई रोज घटती है। पौराणिक कथाओं में इसको लेकर लंबा चौड़ा जिक्र मिलता है। इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था और इंद्र के प्रकोप से हो रही भयंकर वर्षा से संपूर्ण गोकुल वासियों की रक्षा की थी। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। यही कारण है कि हर साल इसी तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। मथुरा में आज भी ये पर्वत मौजूद है, जिसकी परिक्रमा लगाने के लिए साल भर श्रद्धालुओं का तांता वहां लगा ही रहता है। 21 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा के दौरान ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते भी आते हैं, लेकिन फिर भी भक्त न थकते हैं न रुकते हैं। लेकिन इस परिक्रमा से ज्यादा इसकी घटती ऊंचाई लोगों के लिए रहस्य बनी है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो एक ऋषि के श्राप के चलते ही ये पर्वत प्रतिदिन घटता जा रहा है। दरअसल एक बार ऋषि पुलसत्य गिरिराज पर्वत के पास से होकर गुजर रहे थे। तभी उन्होंने इस पर्वत को देखा और इसकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। तब ऋषि ने द्रोणांचल से आग्रह किया कि क्योंकि वो काशी में रहते हैं, इसलिए अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसे काशी में स्थापित कर सकूं। ये बात सुनकर गोवर्धन उनके साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने जाने के लिए एक शर्त रखी। गोवर्धन पर्वत ने जो शर्त रखी थी, उसके मुताबिक जहाँ पर भी वो ऋषि गोवर्धन पर्वत को रख देते तो वहीं स्थापित हो जाता। पुलसत्य ऋषि ने वचन दे दिया और बात मान ली। ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को हथेली पर उठाया और जाने लगे। लेकिन जब रास्ते में ब्रजधाम आया तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में हैं। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि पुलसत्य के हाथ पर अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे पुलसत्य ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया और वचन तोड़ दिया। हालांकि वचन टूटने के बाद भी ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को उठाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो सफल ना हो सके। तब गुस्से में आकर ऋषि ने गोवर्धन को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विशालकाय कद अब रोज कम होता रहेगा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ये पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों में विभाजित है। कुछ दूर चलने के बाद राजस्थान वाले हिस्से में दाखिल होना पड़ता है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो इसकी परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णव जन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। वैष्णव समाज के लोग मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वारा तक जाती है।